तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस एसएमसी सीरीज में। और एसएमसी सीरीज में दोस्तों आप लोग क्या क्या सीखोगे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एसएमसी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। जैसे बात करेंगे इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैप, CISD, BPR, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अलाइनमेंट हमें सीखना है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान से सीखना है। तो आज के इस एसएमसी सीरीज में जो सीखने वाले हैं जिस टर्म्स के बारे में वो है इंड्यूसमेंट। यहाँ इंड्यूसमेंट दोस्तों एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एसएमसी है। अगर आप एसएमसी सीख रहे हो तो इंड्यूसमेंट के बारे में पता नहीं तो समझो आप एसएमसी सीखा ही नहीं है। अब देखो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है वो समझ जाते हैं। देखो इसका अगर हम हिंदी में अगर इसको समझे इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच। तो मार्केट भी आपको हमेशा लालच देता है, यानी मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए इंड्यूस करेगा। अगर आप उस इंड्यूसमेंट में पड़ गए तो समझो आपका लॉस पक्का है, लॉस होने वाला है। तो मार्केट हमेशा आपको इंड्यूस करेगा, यानी बताएगा, ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि आओ इस जगह पर ट्रेड लो, और ट्रेड आप लोगे और आपका क्या होगा, कटने वाला, स्टॉप लॉस जाने वाला है। क्योंकि वो जिस जगह पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो वहां पर मार्केट जानबूझकर मार्केट रिएक्ट करता है, और फाइनली जैसे आप एंट्री बनाते हो उसके बाद आपके अगेंस्ट में जाकर आपका स्टॉप लॉस खाता है। तो मार्केट हमेशा इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पे इंड्यूसमेंट है या नहीं है? तो चलो स्क्रीन पे चल के हम लोग समझते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो जरूर करना। चलो अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं कि व्हाट इज इंड्यूसमेंट और कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे और कैसे इसका इस्तेमाल होगा। अब चलो समझते हैं इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे। तो देखो जब भी आपको चार्ट ओपन करोगे तो उसका ट्रेंड एक दिखाई देता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक ओवरऑल आइडिया होगा कि चार्ट हमें दिख रहा है कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड बुलिश है। तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा तो इंड्यूसमेंट कहाँ मिलेगा आपको, और इंड्यूसमेंट जब मिल जाए तो जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लोगे जब तक कि इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है अप ट्रेंड में। अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक आपको शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेना है। तो यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं कि इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो जनरली देखोगे मार्केट हायर हाई के फॉर्म में जाएगा, यानी कंटिन्यू रैली नहीं करता है। कंटिन्यू रैली मार्केट कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा तो एक रैली, फिर रिट्रेसमेंट, फिर रैली, फिर रिट्रेसमेंट। यहां पर मैं लाइन सीधा सीधी लाइन दिखा रहा हूं, बट इस तरीके से मार्केट चलता नहीं है, जिगजैग चलेगा। लेकिन ओवरऑल हाई और लो मार्क करोगे तो इसी तरीके के पैटर्न बनेगा, हायर हाई के फॉर्म में मूव करेगा। तो यहां इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मान लो कि मार्केट यहां से पुल बैक लेकर एक हाई पे गया, जैसे ही हाई पे गया तो इस हाई से पहला पुल बैक फाइंड करना है। पहला पुल बैक किस साइड से, लेफ्ट साइड से। अपने लेफ्ट हैंड साइड देखोगे कि पहला पुल बैक कौन सा है, यानी इस हाई के पहले लो कौन सा बनाया था। तो इस हाई से पहले लो हमें ये मिल रहा है, तो यही इंड्यूसमेंट कहते हैं, इसी को इंड्यूसमेंट कहोगे। तो जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है अगर ट्रेंड बुलिश है तो। ठीक है, अगर मान लो प्राइस यहां आया, आप सोचोगे चलो इस हाई पे सपोर्ट बनाएगा और मैं यहां से एंट्री कर लेता हूं लॉन्ग साइड में। प्राइस तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा लेकिन ये वापस नीचे आ जाएगा। नीचे इसलिए आ जाएगा क्योंकि इस हाई से इंड्यूसमेंट जो है हमारा पहला इंड्यूसमेंट ये लो हो गया। तो ये लो हमारा इंड्यूसमेंट है, और जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको एंट्री करना ही नहीं चाहिए। ये रूल है एसएमसी का। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट को आईडीएम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक आप लॉन्ग के ट्रेड नहीं करोगे। जब इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया तो एक सही जगह पे सही पीवाई फाइंड करके आप लॉन्ग में एंट्री करोगे, जो मैं आगे बताऊंगा आगे सीरीज में। जब आप इंड्यूसमेंट ब्रेक हो जाएगा और इंड्यूसमेंट ब्रेक होने के बाद आप जब एंट्री करोगे तो आप देखोगे ट्रेड सीधा एक न्यू हाई पे चला जाएगा और ये रैली को आप कैच कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अब बात आ रहा है कि ये इंड्यूसमेंट जो है ना, यानी समझ में आ गया कि इस हाई से पहला पुल बैक का लो, इस हाई से फर्स्ट पुल बैक का लो जो होगा ना,
वो इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, अब ये जो पुल बैक होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पुल बैक हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पुल बैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलो इस कैंडल से समझते हैं, यहाँ पैटर्न से समझते हैं। देखोगे यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा 3 कैंडल रेड में बना, यानी मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई पे गया। अब अगर हमें एंट्री करना है तो कहाँ एंट्री करेंगे, कब एंट्री करेंगे? तो एंट्री करना है लॉन्ग साइड में। तो यहां से देखोगे पहला पुल बैक कौन सा है, तो यहां पुल बैक लिया, ये देखोगे ये वाला एरिया, यहां प्राइस ड्रॉप हुआ था, गिरा था। तो ये जो गिरा है ना, इसी का लो पॉइंट होगा हमारा इंड्यूसमेंट, इसको मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। करेक्ट, इसे हम मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है, लॉन्ग के ट्रेड नहीं लेना है, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होगा, इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है, यहीं से प्राइस बिना इंड्यूसमेंट ब्रेक के प्राइस ऊपर जा रहा है, तब भी आपको बढ़ते हुए कैंडल, ग्रीन बन रहा है जरूर कैंडल, बट आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे। हो सकता है इसके बाद फिर वापस नीचे गिर के इंड्यूसमेंट को ले ले, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही एंट्री करना है। तो इंड्यूसमेंट समझ में आ गया कि ये जो पुल बैक है, पुल बैक का लो इंड्यूसमेंट होता है। अब यहां पुल बैक जो है ना, एक कैंडल का भी कहलाता है और एक से अधिक कैंडल का भी पुल बैक होता है। पुल बैक एक कैंडल से भी होगा और एक से अधिक कैंडल से भी होगा। अब जैसे यहां पर देखोगे, पुल बैक कंफर्म तब होता है जब प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर जाए। ठीक है, यानी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश में प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर गया, एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो वो पुल बैक हो गया, या एक कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, एक से अधिक कैंडल ने मिलकर ब्रेक किया, तो वो पुल बैक कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहां पर देखोगे, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो पुल बैक हमारा यही कंफर्म हो गया, पुल बैक हो गया, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, एक ही कैंडल ने पुल बैक कर दिया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका है, तो पुल बैक हो चुका है। अब ये पुल बैक हो सकता है एक ही कैंडल पुल बैक लेकर फिर रैली कर जाता, तब भी पुल बैक ये कहलाता। ठीक है, लेकिन कभी 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 क्या, बहुत टाइम जो होता है, आप देखोगे एक कैंडल का ही पुल बैक मार्केट में बनता है, फिर रैली आ जाता है। और बहुत बार देखोगे मार्केट मल्टीपल कैंडल से पुल बैक लेता है। तो यहां पर एक कैंडल ने पुल बैक लिया, उसके बाद और भी 2 कैंडल ने नीचे गिरा, यानी नीचे गिरता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करेंगे इस रिट्रेसमेंट को पुल बैक, और इसी पुल बैक का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा इंड्यूसमेंट। यानी हाई से पहला पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट, इस हाई से फर्स्ट पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट इंड्यूसमेंट होगा। तो आई होप कि इंड्यूसमेंट समझ में आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट क्या है। अब चलो यहां पर और मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको दिख रहा है, यहां से प्राइस ऊपर गया और यहां पुल बैक लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, एक कैंडल केवल गिरा है, और ये रेड कलर से कोई मैटर नहीं कर रहा है कि रेड करके नीचे आया है या ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, कोई मैटर नहीं कर रहा। आपको देखना है क्या यहां पुल बैक कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो दिख रहा है इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका, तो ये ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ब्रेक कर चुका है, मतलब ये पुल बैक हो गया। अब ये पुल बैक हो गया, तो इसी पुल बैक का लो पॉइंट इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, इसी पुल बैक का लो पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट होगा। तो इस हाई से पहला पुल बैक ये है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। और जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है, जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। अब चलो आ जाते हैं रियल चार्ट पे। रियल चार्ट पे आओगे तो अभी हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है ना, देखो प्राइस ओवरऑल यहां से हमें दिख रहा है, मान लो यहां से देखोगे कंटिन्यू रैली करते जा रहा है। अच्छा, बड़ी बड़ी कैंडल से रैली किया, कुछ यहां आ गया, तो हमें आइडेंटिफाई करना है पुल बैक। हाई से पहला पुल बैक, देखो हाई से बहुत सारे पुल बैक है। अब देखो पुल बैक यहां भी हुआ है, ठीक है, यहां इस हाई से ये लो बना है एक पुल बैक, ठीक है, फिर यहां भी पुल बैक हुआ, इस हाई से ये लो बना है, पुल बैक हुआ, पुल बैक बहुत सारा है, ठीक है, पुल बैक बहुत सारा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पुल बैक कहां है। ये हाई हमारा यहां है, इस हाई से पहला पुल बैक कौन सा है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो गौर से अगर आप देखोगे तो हमारा पुल बैक यहां पर ये कैंडल है, जिसने एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। देखोगे प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, गौर से देखना, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो जब ब्रेक कर गया तो यानी यहां पुल बैक हो चुका है, ये पुल बैक हो चुका। अब पुल बैक होने के बाद फिर प्राइस हाई पे चला गया, तो इस हाई से पहला पुल बैक ही इंड्यूसमेंट है।
पहला पुल बैक का लो हमारा इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। पहला पुल बैक का लो, लोएस्ट पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट होगा, तो ये इंड्यूसमेंट है। यानी अब लॉन्ग में एंट्री करना भी होगा तो जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको बाई साइड की एंट्री नहीं करना है। ट्रेंड बुलिश हो तो, और बियरिश में जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता है तब तक शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेना है। तो ये इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा तभी आपको लॉन्ग के लिए जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। ट्रेड में एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वेट करते हैं यहां पर एंट्री का। तो देखोगे फाइनली इस जगह पे आप देखोगे कि यहां इंड्यूसमेंट ले लिया, तो इंड्यूसमेंट ले चुका है, तब आप लॉन्ग में एंट्री करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, फाइनली इंड्यूसमेंट यहां ब्रेक हो गया, तो इसके बाद अगर आप लॉन्ग में एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट मार्केट बनाकर देगा। जैसे आप दिख रहा है यहां इंड्यूसमेंट लेने के बाद फाइनली इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर पंप कर गया, ठीक है। अब पंप कर गया, अब यहां से हमें दिख रहा है कि एक न्यू हाई पे चल गया। एक इंड्यूसमेंट लिया मार्केट, इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे आया, हमने एंट्री किया कुछ इस जगह पे किसी, देखो इंड्यूसमेंट ब्रेक के बाद इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, नीचे अगर सपोर्ट मिल रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, पीओआई मिल रहा है, तब उस जगह से एंट्री करोगे, ठीक है। कोई सपोर्ट हो, पीओआई हो, उस जगह से एंट्री करोगे, ठीक है। जैसे यहां पे पंप दिया है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस सपोर्ट एरिया से पंप किया, तो इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं करता है, तो अगर इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं हुआ है और सपोर्ट आ रहा है तो वो सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है? इंड्यूसमेंट अभी ब्रेक नहीं हुआ लेकिन सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहां देखोगे इस केस में ये हाई पे आ गया, अब इस हाई से पहला पुल बैक आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पुल बैक कौन सा है? जो इंड्यूसमेंट होगा। तो यहां से देखोगे इसके पहले ये हाई था और इस हाई से ये हाई था, तो यहां से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो यहां से गिरना शुरू हुआ, इस कैंडल के लो को ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया यानी पुल बैक हो गया, ब्रेक किया पुल बैक हो गया। तो जब यहां से रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया तो कहां तक लो बनाया? लो बनाया इस जगह तक, ठीक है। तो ये जो लो बनाया है तो यही पहला पुल बैक है, यानी पहला पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट हो गया और ये लोएस्ट पॉइंट ही हमारा इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट ही हमारा इंड्यूसमेंट होगा क्योंकि इस हाई से हमारा पहला पुल बैक ये है इंड्यूसमेंट। यानी अब हमें लॉन्ग में एंट्री करना है तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं करेंगे। अब ये ब्रेक के बाद कहां एंट्री कर सकते हैं तो वो आगे सिखाएंगे कि कैसे एंट्री प्लान करते हैं। अभी केवल सीखना है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें यहां पे एंट्री नहीं करेंगे। अगर आप मान लो कि बहुत लोगों को लगेगा कि अरे चलो यहां सपोर्ट है, इस जगह पे सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट देगा तो चलो यहां हम लोग एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। यहां सपोर्ट बनाएगा तो हम लोग इस जगह पे एंट्री कर लेते हैं। इस जगह पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे? एंट्री करना शुरू करेंगे, ठीक है। कि सपोर्ट है, सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे और थोड़ा कुछ इस तरीके से 1:2 3 का टारगेट लेकर एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन देखो यहाँ होगा क्या, अब हमारा क्या दिख रहा है? इस जगह से इंड्यूसमेंट कहाँ है? इंड्यूसमेंट यहाँ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक एंट्री करना ही नहीं है। तो लेट्स वेट, क्या यहाँ एंट्री करना सही होगा या इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री करना सही होगा? तो हम लोग देखते हैं। देखो फाइनली इस जगह से दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। यहां से क्या दिख रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहां से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? 1:3 4 का टारगेट लेकर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कि प्रॉफिट में आ जाए लेकिन ज्यादातर ये सपोर्ट फेल हो जाता है क्योंकि इंड्यूसमेंट हमारा नीचे है, ठीक है। देखते इस केस में क्या होता है। नीचे आ गया, इसका स्टॉप लॉस चला गया। अब जो यहां पर एंट्री किया होगा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस चला गया। अब स्टॉप लॉस चला गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। वेट करेंगे। तो अब हमें दिख रहा है, ध्यान से देखना गौर से, यहां से मार्केट स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया और ये हाई को ब्रेक कर चुका है। ध्यान से देखो, ये हाई ब्रेक हो गया, एक न्यू हाई पे चला गया। तो जब न्यू हाई पे चला जाए तो आप इंड्यूसमेंट भी बदलोगे क्योंकि हमेशा इंड्यूसमेंट जो मार्क होगा ना, ये हाई से मार्क होगा। पहले हाई ये था तो यहां से हमने मार्क किया ये इंड्यूसमेंट, अब हाई हमारा ये हो गया है तो हमारा इंड्यूसमेंट चेंज हो जाएगा। तो देखोगे कि इस हाई से पहले कौन सा हाई था? ये हाई था। तो यहां से प्राइस जब गिरना शुरू हुआ तो लो कौन सा है? तो लो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। ये जब तक अब ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एंट्री प्लान आपको नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स वेट। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो ये प्राइस यहां से ग्रीन बना है, यहां एंट्री कर लेते हैं, यहां से एंट्री करेंगे, कुछ टारगेट टॉप या कुछ 1:2 3 का टारगेट, इस तरीके से 2 3 का टारगेट लेकर चलेंगे,
ठीक है, बहुत लोग इस तरीके से क्या करते हैं, ट्रेड प्लान कर लेते हैं कि यहाँ से एंट्री किया, कुछ प्रॉफिट भी दिखा होगा, लेकिन फाइनली आप देखोगे इंड्यूसमेंट अभी हमारा नीचे है, जब तक इंड्यूसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक आप उसके पहले एंट्री करोगे तो ऐसे ही स्टॉप लॉस जानने की पॉसिबिलिटी रहेगा। अब फाइनली अब क्या हुआ है, अब देखने को ये मिल रहा है कि हमारा इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, तो अब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं बाई साइड का, ठीक है, किसी सपोर्ट लेवल पे, किसी पीओआई पे, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो वो आगे सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे सपोर्ट पीओआई को, ऑर्डर ब्लॉक को। अभी फिलहाल इंड्यूसमेंट हो गया, हम लोग बाई साइड का एंट्री करेंगे। जैसे इस जगह पे देखोगे सपोर्ट पे आया और सपोर्ट से प्राइस देखो किस तरीके से अभी पंप कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट से प्राइस ऑलमोस्ट हाई के करीब आ चुका है और यहां से देखना इस हाई को ब्रेक भी करेगा। तो जब भी आप इंड्यूसमेंट ब्रेक होने के बाद ट्रेड में एंट्री करोगे तो बड़ी सी रैली कैच करोगे, और बिना इंड्यूसमेंट लिए हुए अगर एंट्री करोगे तो छोटा सा प्राइस मूव तो जरूर करेगा आपके डायरेक्शन में, लेकिन वापस आकर आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो बड़ी रैली पकड़ना है तो आफ्टर इंड्यूसमेंट एंट्री करना सीखो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझ गए कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। चलो धन्यवाद, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देंगे।